अब हम शेडोइंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। शेडोइंग कॉन्सेप्ट में है वेरिएबल विद द सेम नेम कैन बी स्पेसिफाइड एट मल्टीपल लेयर ऑफ द नेस्टेड स्कोप। ये कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो नेस्टेड स्कोप के अंदर, यानी अगर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर वो आपके मल्टीपल लेयर तक एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर वेरिएबल जो बाहर डिक्लेयर किया है और अंदर डिक्लेयर किया है दोनों के नेम सेम है, तो लोकल वेरिएबल को हाई प्रायोरिटी मिलेगी। इसको देखें, लिखा हुआ है टेस्ट वेरिएबल आई एम ग्लोबल। फंक्शन के अंदर मैं आ रहा हूं और मैं लिखता हूं दोबारा टेस्ट वेरिएबल आई एम लोकल। कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे टेस्ट स्कोप इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि आई एम लोकल प्रिंट करेगा, और फिर मैं कहता हूं जी आप मुझे कंसोल डॉट लॉग टेस्ट प्रिंट कर दें, तो इस बार वो ग्लोबल प्रिंट करेगा। देखते हैं ये किस तरह हो रहा है। मैं दोनों फंक्शन का नाम सेम रहने दे रहा हूं। ठीक है जी, ये दोनों फंक्शन का नेम सेम है और इसको मैं यहाँ पे इस तरह प्रिंट करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जी ग्लोबल वेरिएबल आई एम ग्लोबल, फिर एक उसी नाम से वेरिएबल लिया आई एम लोकल, उसे प्रिंट किया फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे आके फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, टेस्ट को फंक्शन कॉल किया, और ये कॉल होने के बाद आई एम लोकल में जाएगा, प्रिंट करेगा, और अब मैं कह रहा हूँ जी कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, तो ये कहेगा जी आई एम लोकल या ग्लोबल, ये कहेगा जी आई एम ग्लोबल, क्योंकि ये इसको एक्सेस करेगा। फंक्शन के अंदर जब जाएंगे तो इसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी, ये चेक करें, आई एम लोकल आई एम ग्लोबल। सो ये पहली बार आया, उसने इसको प्रिंट किया आई एम लोकल, इधर आया आई एम ग्लोबल। जबकि अगर आप जावा सी प्लस प्लस इन लैंग्वेजेस की बात करें, तो अगर आपने वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दिया है, आउटसाइड डिक्लेयर कर दिया है, तो वो अंदर आपको एरर देता है। अगर आपने ग्लोबल के अंदर कर दिया है तो वो ये कहता है कि जी आपका ऑलरेडी डिफाइन है ये वेरिएबल। ऐसे ही वो ब्लॉक लेवल के ऊपर भी यही करता है कि आपने वेरिएबल पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को शैडो कहते हैं, शैडोइंग कहते हैं, कि आपका जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी जो शैडो है, इसका जो इम्पैक्ट है, एक्सेस है, वो इसके अंदर इनर तक मिलता है, शैडो इम्पैक्ट है इसका। लेकिन अगर आपने दोबारा डिक्लेयर कर दिया इस वेरिएबल को, तो अब आपको ये वेरिएबल जो है वो लोकल को एक्सेस करेगा, ग्लोबल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। सो अगर आप ये इस तरह करेंगे, डिक्लेयर किए बिना ये काम करेंगे, तो अब उसके लिए ये वेरिएबल ग्लोबल ऊपर वाला वेरिएबल है। तो अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो बाहर आके उसको इसके अंदर चेंज मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये लोकल डिक्लेयर नहीं हुआ बल्कि असाइन हुआ है, VAR मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो ये देखिए आई एम लोकल आई एम लोकल, क्योंकि इसमें उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये यही वाला वेरिएबल होगा। जबकि अगर डिक्लेयर कर देंगे तो ये वेरिएबल आपका जो है वो लोकल कहलाएगा और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत के ऊपर वाले की प्रायोरिटी के। सो आई होप आपको शेडोइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।